वेलकम फॉर यू SCS क्लासेस। आप लोगों के लिए राजस्थान चतुर्श्रेणी और हाई कोर्ट पियून की जो भर्ती निकली हुई है, उन दोनों एग्ज़ामों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इससे पहले जो पटवार का पेपर हुआ था, आप विश्वास कीजिए उसमें 90% क्वेश्चंस इन्हीं क्लासों से आए थे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए, जिसमें आप GS के जो क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है जो कि 39 से शुरू होगा। इससे पहले जो 1 से लेकर 38 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में दृश्यदती एवं सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने डैश डैश पुरास्थलों की खोज की थी। तो ये खोज कितनी नदियों की खोज की थी इन्होंने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए वाला ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि कालीगंगा से प्राप्त साक्ष्य नहीं है। तो ऐसा कौन सा है जो कालीगंगा से प्राप्त नहीं हुआ था? तो वह आपका हो जाएगा तांबे का बैल। क्या प्राप्त नहीं हुआ था? तांबे का बैल। इससे पहले जो पटवार का पेपर हुआ है अभी, तो उसमें जो क्लासेस आपके लिए राजस्थान जीके की कराई गई थी, उन्हीं में से 90% जीके जीएस के क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट पेपर में देखने को मिले हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप वो पेपर और जो क्लासेस करा चुके हैं उनसे आप मैच कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाथी दांत का कंगा एवं कांच की मड़ियाँ किस जगह मिली थी? ये तो ये मिली थी आप कालीगंगा में मिली थी। कहाँ? कालीगंगा में मिली थी। और कालीगंगा किस राज्य में और किस जिले में स्थित है? आप जरा कमेंट करके बताएंगे जरा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, आप आसानी से इसे बता सकते हैं। अगला है, आहार सभ्यता को 10वीं 11वीं सदी में किस नाम से जाना जाता था? तो ये किस नाम से जाना जाता था? इसे जानते थे धूलकोट के नाम से जानते थे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न, उदयपुर में आहार जिसे बेड़च भी कहते हैं, नदी के किनारे विकसित सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से जानते थे? तो किस नाम से जानते थे? ये जानते थे धूलकोल के नाम से। बी वाला आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि आहार सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको अब मैच करके इसमें बताना कौन सा वाला ऑप्शन इसका ठीक होने वाला है। चलिए कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए आपको बताना चाहेंगे, जो आहार सभ्यता का जो संबंध था, यहाँ के घर पत्थरों एवं मिट्टी की ईंटों से बने थे। क्या बने थे? बने हुए थे। तो इसलिए पहला वाला कथन ठीक हो जाएगा। घरों की छत बांस और केलू से बनी होती थी, ये भी ठीक होगा। एक साथ 6 चूल्हे मिले थे क्या? बताएं आप लोग, कमेंट करें जरा। मिले थे। यहाँ तावा पिघलाया जाता था, पिघलाया जाता था। तो इस तरह से ये चारों ऑप्शन आपके ठीक हैं। तो इसमें कौन सा वाला आपका ठीक हो जाएगा? डी वाला जो ऑप्शन है ये आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो 4 कथन दे रखे हैं चारों के चारों ठीक हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सत्य कथन बताइए। आपको इसमें सत्य कथन बताना कि कौन सा वाला सत्य कथन होगा। तो सत्य कथन बताना, आहारवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे क्या? बताएं। हाँ ये दक्ष थे। आहार से तस्त्रियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियों के अवशेष मिले थे? ये नहीं मिले थे। अगला है, यहाँ से 8 पंचमार्क मुद्रा प्राप्त हुई थी? प्राप्त हुई थी। 26 किस्म के मणि प्राप्त हुए थे? ये प्राप्त नहीं हुए थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका पहला वाला कथन, और जो थर्ड वाला कथन है ये दोनों आपके ठीक होंगे। और ये आपके हैं बी वाले ऑप्शन में। आप क्लास को पूरा लगाएं, आप विश्वास कीजिए आपको इसी क्लास से कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, राजस्थान 4th ग्रेड के पेपर में, और जो पियून की भर्ती निकली हुई है हाई कोर्ट की, उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। और क्लास कैसी लग रही है आप ज़रा कमेंट करके बताएं, क्लास कैसी लग रही है आपको। और यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। अगला है कि भगवानपुरा सभ्यता स्थल किस स्थल से संबंधित है? तो ये किस स्थल से संबंधित है? ये है गणेश्वर स्थल से संबंधित है। अगला है, 11 कमरों वाला भवन जिसे दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, किस सभ्यता स्थल से मिला है?
तो किस सप्ताह स्थल से मिला? ये मिला है आर्य सप्ताह स्थल से। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बालाथल सप्ताह स्थल के संबंध में सत्य कथन बताइए। बालाथल उदयपुर ताम्रपाषाण काल कालीन स्थल है क्या? ये कथन में दे रखा है, आप बताएं पहला वाला कथन इसका ठीक है या गलत है? बताएं जरा, कमेंट करें आप लोग, जरा कमेंट करके आपको बताना है। तो आपका जो पहला वाला कथन है वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा, आपका ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके जो 4 ऑप्शन और दे रखे हैं लेकिन वो है नहीं, टाइपिंग नहीं हो पाए, तो इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसके ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। और अगला प्रश्न है कि बालाथल से प्राप्त साक्ष्य हैं। जो बालाथल से जो प्राप्त साक्ष्य है वो क्या है? तो आपका तावे के चाकू भी, छैनी वाण, कड़ मूल फूल, गले के हार की लटकन, ये चारों ठीक है। तो इस तरह से आपका डी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि ताम्र संचय संस्कृति सप्ताह स्थल कौन सा है जहाँ से विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो ये अवशेष मिले हैं कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा किस जिले में स्थित है? आप जरा कमेंट करें जरा। अगला है कि मछली पकड़ने के कांटे के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? जिससे मछली फंसाते हैं कांटे से, उसके साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो ये साक्ष्य मिले हैं बालाथल से। अगला प्रश्न है कि डैश सभ्यता स्थल से दोहरी पेचदार सिरावली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। तो किसका निर्यात किया जाता था मध्य एशिया में? तो ये निर्यात करते थे आहार से, आहार स्थल से निर्यात करते थे। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि डैश सभ्यता स्थल में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। तो कौन कौन से 2 प्रकार के बर्तन मिले? कथन दे रखे हैं, आपको बताना इसी में से। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के रंग के पतले बर्तन। अगला है लाल चिकनी मिट्टी के चित्र वाले मजबूत बर्तन। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा गणेश्वर से। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि आहार एवं गणेश्वर सप्ताह स्थल किस काल के उदाहरण हैं? अब काल पूछ लिया गया है, किस काल के उदाहरण हैं, किस काल से संबंध था इनका? इनका संबंध था पाषाण काल से। चलिए अगला प्रश्न। इससे पहले जो पटवार का पेपर हुआ है आप उसमें डाइट क्वेश्चन इन्हीं क्लासों से आए थे, जी के जीएस के। और इस बार भी आपके लिए 4th क्लास के पेपर में अभी तो 90% आए थे, अब आपके लिए देखना आप लोग 92 या 93 के समथिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इन्हीं क्लासों से। चलिए अगला प्रश्न। लौहकालीन इतिहास को जानने के लिए उपयोगी सभ्यता स्थल है। तो कौन सी उपयोगी सभ्यता स्थल है? वो आपकी कौन सी हो जाएगी? बताएं कौन सी होगी, कमेंट करें आप लोग। तो कौन सी वाली आपकी हो जाएगी? देखिए बैराट भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये गणेश्वर नहीं होगा, आपका सांवर भी हो जाएगा आपका, और आपका बागौर भी हो जाएगा, और आपका रैड भी हो जाएगा। इस तरह से आपका सी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न। अब जो 4th ग्रेड का पेपर होने जा रहा है, राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी का जो आप पेपर होने जा रहा है, उसमें आप ज़्यादा समय तो बचा नहीं है। जो आपने पढ़ रखा है और अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस लगाएं, जिससे रिवाइज हो आपका, और अच्छे से तैयार करें और अपना सिलेक्शन लें, क्योंकि काफ़ी संख्या में वैकेंसी निकली हुई है। समथिंग 55,000 के समथिंग वैकेंसी आई हुई है, और जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में भर्ती आई हुई है, इसलिए आप तैयारी करें और अपना सिलेक्शन को लें। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न विशेषताएं किस सभ्यता स्थल की हैं? स्वास्तिक, त्रिरत्न चक्र, पत्थर की संदूकें, और हाथ से बना वस्त्र। तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा बैराड़ सभ्यता से। किससे? बैराड़ सभ्यता से। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता की विशेषता है? तो किस सभ्यता की विशेषता? ये है आर्य सभ्यता की विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि
अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन स्थल के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? तो ये आपके मिले हैं बैरार से मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अशोक का भाबरू अभिलेख एवं बौद्ध मठ किस सभ्यता स्थल से प्राप्त है? तो ये किस सभ्यता स्थल से प्राप्त है? ये बैरार से प्राप्त है। आप देख रहे होंगे कि बैरार से कितनी बार प्रश्न बन चुका है, और इससे संबंधित प्रश्न आपके पेपर में, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पेपर में आपको देखने को अवश्य मिलेगा। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता स्थल से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की चांदी की मुहरें मिली हैं? तो ये मिली हैं बैरार से मिली हैं। सभी में इसका वैरायटी आंसर आप देख रहे होंगे। बीजक की पहाड़ी व भीम डूंगरी किस सभ्यता के उत्खनन स्थल है? तो ये आपके हो जाएंगे बालाथल के। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पश्चिमाता सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये आपकी स्थित है उदयपुर जिले में। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजशाही शासन में राजा के प्रमुख मंत्री को क्या कहते थे? तो ये आप ये कहते थे दरोगा कहते थे। चलिए अगला प्रश्न। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। अगला है कि राजशाही शासन में सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती थी? बताएं आप लोग। ये जिम्मेदारी होती थी वेतन देने के लिए खजांची की। अगला प्रश्न। अगला है कि राजशाही शासन में आमदनी और खर्च के हिसाब को देखने की जिम्मेदारी होती थी। तो ये जिम्मेदारी होती थी खजांची की जिम्मेदारी होती थी, क्योंकि खजांची की जिम्मेदारी होती थी और खजांची ही वेतन देता था अपने कर्मचारियों के लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जागीरी व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो प्रकार पूछा गया है। बताएं आप लोग किस प्रकार की थी व्यवस्था। स्वामी सेवक के संबंधों पर आधारित थी। पहला वाला तो कथन आपका गलत होगा, क्योंकि इस पर यह आधारित नहीं थी। रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित थी। दूसरा वाला आपका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन ठीक होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि संतोलिया, घोड़ादड़ी, मारदड़ी, चौपड़, चौसर एवं लट्टू चक्कर क्या है? ये क्या आफत है? बताएं आप लोग ये क्या है? सॉरी साथियों, ये क्या है आपको बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पशुओं के आभूषण हैं। चलिए अगला प्रश्न। चर और भर एवं नार छरी क्या है? तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा स्थानीय खान पान है। क्या चीज? चर और भर और नार छरी जो स्थानीय खान पान है, तो स्थानीय भाषा में इनके लिए बोलते हैं। अगला है, कजली एवं सातुड़ तीज कब होती है? बताएं आप लोग कब होती है। अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको इसी क्लास से आपको कई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो इससे पहले राजस्थान पटवार का जो पेपर हुआ है उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिले होंगे, यदि आपने पेपर दिया होगा तब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 69 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया को होती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पुष्कर मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इजी भी है और ये आना भी आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा में, और राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के पेपर में भी ये आने वाला, जो कि पियोन की भर्ती निकली हुई चपरासी की। तो बताएं आप लोग, पुष्कर मेला अजमेर किस माह में भरता है? यहाँ देख रहे हैं आप भरता लिखा है, लेकिन यहाँ पर करता होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भरता बोलते हैं, ठीक है। तो ये कब लगता है? पुष्कर मेला अजमेर में किस माह में लगता है? तो आपको महीना बताना, मंथ बताना है। तो ये लगता है चैत के महीने में लगता है पुष्कर मेला, और लगता कहाँ है? अजमेर में लगता है। हो सकता है आपसे ये ना पूछ करके आपसे ये पूछ ले कि पुष्कर मेला किस जिले में लगता है राजस्थान के, तब आप कहेंगे अजमेर में लगता है। और आपसे पूछ ले किस माह में लगता है, तब आप कहेंगे चैत माह में लगता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कोटा के आधुनिक दशहरे मेले की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो उस समय कौन था राजा?
तब इसका सही जवाब आपका हो जाएगा महाराज भीम सिंह। बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और 4th ग्रेड की वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लीजिए। अगला है कि उदयपुर के हरियाली अमावस्या मेले की शुरुआत 1899 किसके समय हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1899 में। तो उस समय राजा कौन था? तो उस समय राजा कौन हो जाएगा? तो उस समय राजा था महाराणा रतन सिंह के समय में ये शुरुआत हुई थी। अगला है गरीब नवाज ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। तो ये लगता है कहाँ लगता है? ये लगता है जिलहेज में। कहाँ? जिलहेज में लगता है। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि जो खाटू श्याम का मेला है सीकर किस महीने में भरता है, अर्थात किस महीने में लगता है? खाटू श्याम का मेला बताएं आप लोग किस महीने में लगता है। इससे पहले पूछा गया था, क्या पूछा गया था इससे पहले आपने देखा? जरा आप कमेंट करें किसके बारे में पूछा गया था, कौन सा मेला पूछा गया था? पुष्कर मेला पूछा गया था इससे पहले कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है, किस मंथ में लगता है? वो लगता है चैत माह में लगता है। अब पूछा गया कि खाटू श्याम का मेला किस महीने में लगता है, बताएं आप लोग किस माह में लगता है खाटू श्याम का मेला? तो खाटू श्याम का जो मेला लगता है वह लगता है माघ महीने में। इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मजार ए फकीरी फकरुद्दीन मौला की मजार कहाँ है? तो इनकी मजार पूछी गई है तो आप सीधे से कह देंगे बांसवाड़ा में लगती है, बांसवाड़ा में है इनकी मजार। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि दाऊदी बोहरा समाज का प्रमुख केंद्र गलियाकोट किस जिले में है? तो गलियाकोट पूछा गया किस जिले में है, तो आप कह देंगे चित्तौड़गढ़ जिले में है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि फतेहपुर सीकरी जिसे आगरा में अकबर से भेंट करने वाले राजस्थान के संत थे। तो राजस्थान के कौन संत थे जिन्होंने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? तो ये थे लाल दास जी थे, जो कहाँ के थे? राजस्थान के थे, जो कि आगरा में अकबर के पास भेंट करने का अर्थात मिलने के लिए आए थे। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि संत श्रद्धानाथ जी का आश्रम स्थित है। तो इनका आश्रम स्थित है भरतपुर जिले में स्थित है, राजस्थान के। अगला प्रश्न है काष्ठ कला का प्रधान केंद्र बस्सी किस जिले में स्थित है? यहाँ पर लकड़ियों का जो कला केंद्र आकृति का केंद्र है जो कि बस्सी में स्थित है, और बस्सी जो है वह किस जिले में स्थित है? तो जिला पूछा गया है, यह है जयपुर जिले में स्थित। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कठपुतली कला कहाँ की प्रसिद्ध है? कठपुतली कला पूछी गई तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तब आप लोग कहेंगे ये उदयपुर चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न। लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध जेठाड़ा गांव में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भरतपुर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि टेराकोटा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा की जो कला है वह कहाँ की प्रसिद्ध है? तब आपका जवाब हो जाएगा लेता की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि लाख आभूषण का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तब आप क्या कहेंगे, बताएं आप लोग ये कहाँ का प्रसिद्ध है? कमेंट कर दें जरा आप लोग ये कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है नागौर टोंक का, नागौर जिला टोंक जिले का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि जड़ाऊ गहनों के लिए प्रसिद्ध है, जड़ाऊ जो गहने होते हैं उनके लिए क्या प्रसिद्ध है? बताएं आप लोग क्या प्रसिद्ध है? तो आपको बताएंगे जयपुर भी प्रसिद्ध है, जोधपुर भी प्रसिद्ध है, बीकानेर प्रसिद्ध है, उदयपुर भी प्रसिद्ध है। तो इस तरह से डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कहाँ का प्रसिद्ध है? तब आप इसका सही जवाब बताएंगे अलवर का प्रसिद्ध है, अलवर जिले का, राजस्थान का अलवर जिले का। इस तरह से अपनी श्रृंखला कंप्लीट हुई।
आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और ये क्लास राजस्थान जी के 4th ग्रेड एग्ज़ाम एंड राजस्थान हाई कोर्ट पियोन वैकेंसी जी के MCQ 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी। और यदि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग SCS क्लासेस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप क्लास को लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए आप क्लास को लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लिया करें। यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन हो तब भी आप कमेंट करके बता दिया करें, क्योंकि आप कमेंट करके अगर बता देंगे सजेशन के लिए तो उसी के आधार पर आपके लिए नेक्स्ट क्लास आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।